अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। सप्ताहांत एक विशेषांक अखन हम सब कर रहल छी, जाय कड़ी में आई फिर से हमरा सब के बीच एकटा एहन शख्सियत छै जे परिचय के मोहताज नहीं छथि, पेशा से चिकित्सक छथि और ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष छथि। नाम छनि डॉक्टर उद्भट मिश्रा। तो आओ सबसे पहले इनकर स्वागत करी और सबसे पहिल सवाल इनका से ई रहा जे एक तरफ अहाँ चिकित्सक छी और कोरोना के काल चल रहा है, एहन में आब जे बच्चा सब पर कहल जा रहा है खतरा आबि रहा है, 2 महीना के समय मतलब अक्टूबर नवंबर के बीच के ये बात आबि रहा है जे एहिमे ई तेज हैत और ठीक वही समय में पंचायत चुनाव से हो बिहार सरकार के तरफ से शुरू भ चुकल है। तो एहन में बच्चा के बचेनाइ या फिर चुनाव देखना केकरा प्राथमिकता देल जाए, सबसे पहले सवाल यह रहा। सवाल अहाँ के सामने में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक ई सवाल के बात है कि बच्चा के जे संक्रमण है से एक डेट दिल गई या अक्टूबर नवंबर में बढ़ जेते। अगर सही आकलन किया जाए बात के तो बात के कोनो उचित साक्ष्य नहीं है। शायद हम सब कतौ नहीं कतौ कोनो प्रमाण ले, हम सब मेडिकल प्रमाण ले WHO के देखे छिए, लेकिन WHO के तरफ से एहन कोनो साक्ष्य नहीं एलैए। विभिन्न विद्वान बैसल छथि, हुनका समय विभिन्न तरह के मतभेद छनि। हम एक छोट सनक अहाँ के एग्जाम्पल देबऽ चाहब कि एखन सिक्किम में सेरो सर्वे भेलैए बच्चा सब पर। सेरो सर्वे के मतलब है कि कते बच्चा संक्रमित भ चुकल है, जैमें IgG पायल गेलैए जे कि एक तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन होइ छै। तो ओहिमे देखल गेलैए कि ऑलरेडी 10टा में से 4 से 5टा बच्चा पॉजिटिव आबि रहल छै। तो बच्चा में संक्रमण अहाँ के पहले वेव से भ रहल है, सेकेंडो वेव में भेला। कहियो कि एक तरह से भगवती के कृपा है जे बच्चा में हानि ओते बेसी नहीं भेला, बच्चा के मौत ओते बेसी नहीं भेलैए। तेँ हम कहै छी कि बच्चा में संक्रमण अहाँ के भइए रहल है, बच्चा में संक्रमण अहाँ के आगुओ हैत, लेकिन बच्चा में एहि प्रकार के गतिविधि बनायल गेलैए, एहि प्रकार के देह बनायल गेलैए कि बड़ बेसी मोर्टेलिटी एखन तक हमसब बच्चा में नहीं देखलिए। लेकिन एहिमे एकटा खास बात ई है जे बच्चा कैरियर है, बच्चा रिजर्वॉयर है। तो बच्चा के अगर भेले तो मान लिया बच्चा पर बहुत बेसी असर पड़ते नहीं पड़ते ई तो बादक बात है, लेकिन बच्चा ई बीमारी फैला सकैए बहुत जगह पर। तो हम कहब कि बच्चों के संभाल के राखू और संग संग अहाँ अपनो संभाल लो। अनलॉक के जी। और ई निर्णय भेले 25 अगस्त के, 24 अगस्त के पंचायत चुनाव के मतलब नोटिफिकेशन भऽ गेल। पहले नोटिफिकेशन होइ छै, ओहिके बाद सरकार जे छै से राज्य के अनलॉक के घोषणा करै छै। मतलब ई चुनाव के लेल अनलॉक कयल गेलै हन मोटा मोटी। चुनाव जे छै से सरकार के प्राथमिकता शुरू से रहलै। हम सब कालांतर हम सब देख एलिए कि जेना अपन सबके बिहार के चुनाव भेल, ई नहीं कहब कि तहिया कोरोना नहीं छलै, कोरोना के पहिल वेव छलै, लेकिन बिहार के चुनाव भऽ गेलै। ओकर बाद फिर बंगाल के चुनाव भेलै। बंगाल के चुनाव में सेकेंड वेव, दोसर वेव जे छलै से अपन चरम पर छलै, चारू तरफ लोक मरि रहल छलै। लेकिन जहन बंगाल के चुनाव संपन्न भऽ गेलै तहन सरकार के चिंता हैब शुरू भेलै। तऽ अहाँ एहि प्रकारे बुझि जाइयो कि चुनाव के प्रमुखता छै ई देश में, बीमारी बाद में आबै छै। मतलब पॉलिटिकल पार्टी ओ अपन चला रहल छै से पॉलिटिकल पार्टी और लीडर जे छथि से अपन काज कऽ रहल छथि। और चूँकि पॉलिटिकल पार्टी के छथि तेँ पॉलिटिक्स से आधारित काज पर ओ बेसी ध्यान दऽ रहल छथिन। एहिमे शायद कतौ नहीं कतौ हमर सबके बीमारी पाछू छूटि रहल है। अखन आंकड़ा जा रहल है, सबसे खराब स्थिति देखल जाए तो केरल के अखन छै जी। और सेकेंड वेव जे आयल रहा ओहो में केरले से एकर शुरुआत भेल छलै जी। और धीरे धीरे ओकरा बिहार तक पहुँचे में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगल। मृत्यु दर एबर के मतलब सेकेंड वेव के बहुत ज़्यादा रहल छै जी। तो एहन परिस्थिति में जे स्कूल सब खोलल जा रहल छै, खासकर आब जे प्राइमरी तक के खोल देल गेलै जी, एहिमे सरकार तो अपन काम कऽ देलकै जी। बच्चा और बच्चा के गार्जियन एहिमे की करै? एहिमे सबसे पैघ बात छै कि पहिने हमसब सेकेंड वेव जे शुरू भेलै, अपने कहलिए केरला से शुरू भेलैए, लेकिन ओहिसँ सबसे बेसी अहित जकरा जे राज्य के भेलै से छलै महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में जहन केस दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहल छलै तहन सरकार के चाहे छलै जे एकटा एक्शन लीते कि महाराष्ट्र के पूरा कतौ नहीं कतौ एकटा कंटेनमेंट जोन के टाइप के घोषित कऽ कऽ बाकी देश के बचायल जा सकै छलै। लेकिन फिर वह बात कहब कि पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टी दुनू लागल रहै छै चुनाव में, तो उनका बड़ बेसी ध्यान नहीं रहै छै। तेँ ई पूरा पूरी भारत में फैलल। जहाँ तक स्कूल खोलऽ के बात छै
तो अब एक सीधा बात हम अहाँ के कहे हम अहाँ के इंग्लैंड के EHS के उदाहरण देव, ओतऽ जे एसेंशियल हेल्थ सर्विस है ओकर उदाहरण देव। हम सब एखन क्रिकेट मैच देख रहे छी, टेस्ट मैच हो रहा है, समूचा स्टेडियम भर रहा है। इंग्लैंड में केस नहीं है से बात नहीं है, इंग्लैंड में केस है, रोज दिन केस आबि रहा है, लेकिन सरकार कैटेगराइज करके पिछला 1.5 साल 2 साल में कि वो 3टा वैक्सीन अवेलेबल करलकै, मॉडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका, जकरा हम सब कोविशील्ड के नाम से जानै छियै। जे एकदम सीरियस छलथि हुनका मॉडर्ना लगायल गेलनि, जे कनि एजेड छलथि, कनि कोमॉर्बिडिटी छलनि, ओते बेसी सीरियस नहीं छलथि तो हुनका फाइजर लगायल गेलनि, और बाकी पॉपुलेशन के अहाँ के एस्ट्राजेनेका लगायल गेलै। और हमरा बुझाइए कि कतौ ने कतौ वो 80% ऑफ पॉपुलेशन के वैक्सीनेट हो चुकल छै। ठीक, आई फिर प्रश्न यह उठे छै कि 135 करोड़ जनता में अहाँ रोज दिन थाली और थोपड़ी पीटै छियै, अपन पीठ ठोकै छियै, कहै छियै कि आइ हम 1 करोड़ के देलहुँ हैं। तो ओहि दिन ठोपड़ी पीटब ठीक उचित बात है कि जे दिन अहाँ 1 करोड़ जनता के वैक्सीन देलियै है, लेकिन जे दिन अहाँ 10 लाख वैक्सीन नहीं दऽ पेलियै तो कि अहाँ के संज्ञान नहीं लेवा के चाहिए कि अहाँ के विरुद्ध कोनो कार्रवाई नहीं हुआ के चाहिए? सरकार, केंद्र सरकार लाइसँ हम विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलायब जाहिमे 1 करोड़ रोज वैक्सीनेट कयल जाय जी। जे आंकड़ा जे छै से ओहि मतलब 1 करोड़ के मंजिल के छुए में जी 1 महीना 27 दिन लागि दिन लागि गेलै। 1 महीना 27 दिन बाद ओहि आंकड़ा के छू पेलहुँ। जी। अब एकरा हम बरकरार रख पायब कि नहीं, इहो पर संशय छै। जी नहीं, तो एहिमे सबसे पैघ बात ई छै कि 1 महीना 27 दिन में शायद एक दिन अहाँ के भेल जे अहाँ 1 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए, तो जनता की ई बात बुझऽ के चाहिए कि वो जनता जे छै एखन तक वैक्सीनेट नहीं भेल है, टीकाकरण नहीं एलै है, तो कतौ ने कतौ जे प्राथमिकता जनतो के हुआ के चाहिए कि बाबू अपन जान बचाओ, अहाँ सरकार के भरोसे नहीं रहू। तो जान बचबऽ के अंतिम उपाय वह छै जे सोशल डिस्टेंसिंग राखू, हाथ पैर धोइत रहू, सैनिटाइज करू, घर में चलू अहाँ मास्क नहियो लगाओ, लेकिन घर में जे बाहर से व्यक्ति अबै छथि हुनका पूरा पूरी सैनिटाइज कऽ कऽ अंदर आनल जाय, नहीं तो और कोनो उपाय नहीं छै। अहाँ के तेसर वेव की कथी, अगर यह हालत रहल तो अहाँ के 5म वेव से हो हैत, और तहन अहाँ जनता के की जवाब देबै से हमरा नहीं पता। लेकिन स्वतः एहिमे सरकार के दोष नहीं देल जाय। जहाँ अनलॉक अनाउंस होइ छै तो लोग मास्क पहिरब छोड़ दै छै, जहाँ अनलॉक अनाउंस होइ छै तो सबके जाकर के मंदिर के दरबार में जाकर के ठाढ़ भऽ जाइ छथिन। तो सरकार के खाली दोष दऽ कऽ काज नहीं चलावला, या तो अपनो अपनो जिम्मेवारी अहाँ सबके निभावऽ सबके। आगाँ बढ़ि कऽ जी आप ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष उद्भट मिश्रा से बात करी, और सबसे पहिल सवाल यह जे ब्राह्मण फेडरेशन और खासकर ब्राह्मण शब्द आय के राजनीति के मुख्य धुरी बन चुके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश ओकर कारण हो या फिर दरभंगा के चनौर, मिर्जापुर या एहन कोनो और घटना कारण जी ब्राह्मण फेडरेशन जी एहि अपन दायरा के बढ़बै के लेल, और जे पीड़ित ब्राह्मण छथि, चाहे वो जे तरह पीड़ित है, वो मतलब उनकर हत्या भऽ गेल हुए या वो गरीबी से अखन झेल रहल छथि, तो उनका आगाँ बढ़ावे के अहाँ सबके मतलब की सब प्रोग्राम चल रहा है और की सब योजना छै? मधुबनी झंझारपुर जे मिथिला क्षेत्र मुख्य हम सब जे मानै छी, ओना क्षेत्रफल के हिसाब से अपन सबके मिथिला क्षेत्र बड़ पैघ अइ, लेकिन दरभंगा मधुबनी झंझारपुर में हम सब प्रबलता से तऽ ब्राह्मण छी, ब्राह्मण के जनसंख्या सबसे बेसी छै। चूँकि ब्राह्मण के जनसंख्या सबसे बेसी छै तेँ ब्राह्मण के समस्यो सबसे बेसी छै। हर तरह के अत्याचार कहू, अधिकार कहू, प्रतिकार कहू, ब्राह्मण के संगे बड़ कॉमनली होइ छै। बड़ा हमरा दुखद ई विषय लगैए कि जहन ब्राह्मण संगे कोनो घटना होइ छै तो शायद कतौ ने कतौ मीडियो अपन मुँह छुपाबैत रहै छै, कतौ कनि कतौ हमर सबके जे जन नेता जन नेतृत्व जे अइ सेहो भागि जाइए, आ बाकियो संगठन सब शांत रहैए। तो ब्राह्मण फेडरेशन एकटा बड़ नीक काज ई करैए कि अगर कोनो घटना ब्राह्मण के खिलाफ कतौ भेलैए और वो घटना कोनो हिसाब से अनुचित छै, तो कम से कम क्यों नहीं आवाज़ उठबै, तो कम से कम ब्राह्मण फेडरेशन जाकर के उनका आर्थिक मददो करै छनि या अन्य कोनो प्रकार के उनका मदद चाहिए से मदद कऽ कऽ अबै छनि। तो एक रिजल्ट अपने सब देखिए रहल छी चनौर के घटना। चनौर के घटना में पहिल बेर ई आवाज़ उठबऽ वाला ब्राह्मण फेडरेशन छलै, ओकर बाद सब नेतागण सब एला। अहाँ चाहे मिर्जापुर के राहुल झा के घटना लऽ लिअ, एकटा वो दिहाड़ी मजदूर, फेर हम कोरोना काल के नाम लेब, बड़ा हमरा विचित्र बुझाइए कि कोरोना काल में ओकर नौकरी छुटलै, एकटा नीक मजदूरी करऽ वाला नहीं कहियो, एकटा नीक कामगार आदमी
जेकि कोनो फैक्ट्री में बढ़िया काज करे छलै, ओकर सब नौकरी छोड़ि कऽ ओकरा दिहाड़ी मजदूरी करऽ पड़लै, ओकरा ईंटा गिट्टी उठाबऽ पड़लै। और जहन ओ अपन पाइके डिमांड केलकै कि हमरा पाइ दऽ दिअ, पिछला 3 दिनसँ हम काज कऽ रहल छी, तऽ ओकरा चोरीके इल्जाम लगा कऽ, सेहो साइकिल चोरीके इल्जाम लगा कऽ ओकरा सरियासँ मारि कऽ मारि देल गेलै। अरे कोनो तरहके अहाँके ओकरा प्रति कोनो शिकायत छलै तऽ अहाँ पुलिसमे जा सकै छलियै, तऽ नहि, अहाँ कानून अपन हाथमे लेलियै और ओकरा तत्काल अहाँ मारि देलियै। तो चलू ठीक छै, अगर कानून संज्ञान नहीं लेते तो कम से कम ब्राह्मण फेडरेशन ई कर्तव्य अपन करैत रहत कि एहि प्रकारे कोनो घटना ब्राह्मण के खिलाफ होइ छै तऽ फेडरेशन हमेशा ओकर पाछू ठाढ़ रहतै और ओकर आवाज उठबैत रहतै। चनौर केशव चौधरी बता जी, ये 30 साल बाद चनौर में फिर से इस तरह के घटना की शुरुआत भेलै। 30 साल पहले भी यह किछु स्थिति रहै छलै, सरेआम बीच चौराहा पर मारि देल जाइ छलै ब्राह्मण के। आब फिर से एकरा दोहरायल जा रहल छै, तो अहाँ सब जे हिसाब से एकर प्रतिकार केलिए कि ई घटना एते रुकते या एकर आगू बढ़े के ओहिठाम घटना एकर बाद नहीं बढ़ते, कियाकि संगठन जे हमर है, फेडरेशन जे हमर है, से पूरा पूरी सशक्त भऽ कऽ एहि प्रकार के कोनो लोक के आगाह करऽ वाला छी हमसब कि ब्राह्मण पर अन्याय नहीं करी, नहीं तऽ फेडरेशन नाम के चीज एकटा ठाढ़ छै। अहाँ के खिलाफ हम आवाज़ उठायब, अहाँ के खिलाफ हम केस लड़ब, अहाँ के खिलाफ हम जुलूस लऽ कऽ धरना सब चीज देब। और एकटा बात हम साफ साफ कहऽवला छी कि चाहे केओ व्यक्ति होथि, अगर ब्राह्मण के खिलाफ कोनो आवाज़ उठै छै तऽ हमसब हर प्रकारे हर तरहसँ हमसब मजबूत छी, जाहिसँ कि ई घटना देबऽवला के उचित सजाए भेट सकै। तऽ ई लोकके सबके हम ई बात कहऽ चाहबनि, तऽ हम उम्मीद करै छी जे आगू कोनो एहन घटना नहि। चनौर वाला घटना जे मीडिया वॉच कऽ रहल छै, वेट कऽ रहल छै, आखिरकार कनी कनी वो घटना होइ पर जे छै से पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर सब जे छै से लाइन लगा दै छथिन ओहि घटना स्थल पर और पीड़ित व्यक्ति के होता है। लेकिन लगभग 3 दिन बीत जाए के बावजूद कोनो पॉलिटिकल पार्टी टर्न अप नहीं भेलै। सबसे पहले ब्राह्मण फेडरेशन ही ओहिठाम पहुँचल छै और ओहिके बाद अपन वोट बैंक के खिसकैत देख सब पार्टी सब नेता रात के अंधेरा में मुंह छुपा कर भी ओहिठाम पहुँचला हन। ई कहे में कतौ दूर आई नहीं, मुंह छुपा कर भी पहुँचला हन और मीडिया से बचे के प्रयास किया। किया भऽ रहल छै? देखियो, एकर मुख्य कारण ई छै जे ब्राह्मण एज ए वोट बैंक, चलू हम एहि तरह से एकरा लै छी कि ब्राह्मण एज ए वोट बैंक, ब्राह्मण जे वोट बैंक में जे छै ने से एक तरह से बुझियो जे बंधुआ मजदूर भऽ गेलैए। बंधुआ मजदूर हम एहि लए कहब कियाकि चाहे वो चनौर के घटना हुए, चाहे वो मिर्जापुर के घटना हुए, चाहे वो OBC बिल हुए, एकटा कोनो पार्टी छै, अब वो पार्टी के नाम ऑब्वियस है, अहूँ ले ऑब्वियस है, हमरो ले बड़ा ऑब्वियस है, वो बुझै छै कि किछु भऽ जाए ब्राह्मण सब आबि कऽ हमरे वोट देत। तऽ एक तरह से बुझियो जे ब्राह्मण के महत्व जे छै एज ए कास्ट, एज ए वोट बैंक, वो खत्म भऽ गेल छै। लोग बुझै छै कि हमरा बंधुआ मजदूर है और एही प्रकारे ई उचितो बात छै कियाकि एही प्रकारे हमसब करबो करै छी। अब जे पार्टी हमरा सबके हानि कऽ रहल है, जे पार्टी अहाँ के OBC बिल आनि रहल है, जे पार्टी अहाँ के SC ST कानून लागू केलक है, अहाँ के तऽ हालत ई है जे अहाँ के हालत एकटा आतंकवादियों से खराब है। अरे आतंकवादियों ले टाडा छै, सब चीज छै, ओकरा जुडिशियल कस्टडी में रखल जेतै। अहाँ के तऽ बिना कोनो वारंट के किछ के सीधा पुलिस उठा कऽ अहाँ के विदा भऽ सकैए SC ST कानून के तहत। तऽ अहाँ तऽ एहि तरह से प्रताड़ित छी। तऽ अहाँ के ई बात अपने बुझब जरूरी है कि अहाँ के अब पॉलिटिकल राजनीतिक महत्व कते रहि गेल है। अगर अहाँ एही हिसाब से अहाँ की कहू एकटा महिमा मंडन करैत रहबै कोनो पार्टी के तऽ केओ अहाँ के नहीं पूछत, भाव नहीं देत। तो चूँकि ब्राह्मण फेडरेशन उठेलकै और फेडरेशन बड़ा मजबूत छै एरिया में, तकर बाद सब नेता के एक तरह से लाज बचाव जरूरी छलनि, तेँ ओ सब दौड़ दौड़ कऽ गेलखिन। कियाकि आब धीरे धीरे लोक ई बात बुझि रहल छै, जे ब्राह्मण छै सेहो ई बात बुझि रहल छै कि कतौ ने कतौ जय ब्राह्मण क्यों नहीं करैए, हमरा सबके खाली एकटा मतदाता बुझैए और हमर जाइते के बंधुआ बुझैए, तेँ हमर सबके कतौ कोनो भाव नहीं है। देखिए ई संगठन जे अहाँके ब्राह्मण फेडरेशन जी, ई ब्राह्मण सबके यूनाइट करैके, एकत्रित करैके प्रयास कऽ रहल है। देखियो, अब जेना चनौर वाला घटना भेलै या मिर्जापुर वाला घटना भेलै या OBC बिल या आर्थिक आरक्षण के जे डिमांड हमसब कऽ रहल छी, तऽ हमसब तऽ ब्राह्मणे लए कऽ रहल छी और हर तरफ अहाँ सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर तरफ ई समाचारो जा रहल छै जे हमसब प्रयास कऽ रहल छी। तऽ कतौ ने कतौ तऽ हम तऽ मानि कऽ चलिए नहीं रहल छियै कि केओ हमरा से अलग है। आई अहीं के घर में घटना भऽ जाए
या किनको घर में घटना भ जाए या हमरे घर में कोनो घटना भ जाए तो फेडरेशन नाम के चीज है जे अहाँ के पाछू एगो करत। फेडरेशन अहाँ के ई नहीं मान रहा है कि अहाँ सदस्यता शुल्क देव ओकर बादे अहाँ हमर मेम्बर छी, से बात अहाँ के नहीं मान रहा है। फेडरेशन है और फेडरेशन मजबूती से हर ब्राह्मण के पाछू ठाढ़ है कि अहाँ के संज्ञान लेबऽ के है कि अहाँ कोन प्रकारे एकरा देखै छी। एकटा देखबै स्लोगन तो जाति की राजनीति खत्म हो गई, जाति आधारित राजनीति खत्म हो गई, लेकिन जाति के गिनती करावे ला पूरा सर्वदलीय शिष्टमंडल लऽ कऽ प्रधानमंत्री से भेंट कयल जाइत अछि। बिहार के जो मुख्यमंत्री छै नीतीश कुमार वो सारा विपक्ष के लऽ कऽ पहुँच जाए छै प्रधानमंत्री के दरबार में, लेकिन बाढ़ि, सूखा, पलायन और बेरोजगारी एहि पर आज तक एकोटा नेता एना संगठित होकर प्रधानमंत्री से भेंट करऽ किया नहीं गेला। देखियो एकरा कनिक हम सब एकरा कनिक और रिवाइंड कऽ दी, कनिक और पाछू चलि जाए। संसद में हमारे प्रधानमंत्री महोदय भाषण दै छथिन कि हम मंत्री फलना व्यक्ति के या फलना 3 या 4टा व्यक्ति के अइला बनेलियन कियाकि वो ओबीसी से अबै छथिन। कोनो प्रधानमंत्री किनको मंत्री बनायल गेलन हैं, कोनो प्रधानमंत्री बनेने होथिन तो वो देखै छथिन कि ये आदमी ओहि लायक अइ कि नहीं है। केओ प्रधानमंत्री ई बात नहीं कहलकै या आइ तक कि जाति के फलना जाति के छलथि तेँ हम मंत्री बनेलियन हैं। आई पहिल बेर हमरा सबके संसद में माननीय प्रधानमंत्री ई बात कहलखिन कि नहीं ओबीसी छथि तेँ हम मंत्री बनेलियन हैं। तो अब अहाँ ई देखियो कि देश के राजनीति कतऽ जा रहल छै। तो हमरा बड़ा आश्चर्य नहीं भेल जे नीतीश कुमार एकटा अपन दले लऽ कऽ सब विपक्ष के मिला कऽ चलि गेलखिन, कहलखिन कि ओबीसी जनगणना करू। जनगणना के मुख्य जे हमरा कारण लागि रहल है कि कतौ ने कतौ सुप्रीम कोर्ट के कैपिंग छै जे अहाँ 50% से ऊपर अहाँ आरक्षण नहीं दऽ सकै छी। बहुत रास जे फूल छाप पार्टी के भक्त छथि वो कहता कि नहीं सरकार EWS लेने एलैए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ले अहाँ के 10% आरक्षण लेने एलैए। तो हम उनका कहऽ चाहबनि कि 50% वो रिजर्व कऽ कऽ जे 50% बचल छलै ओहिमे वो 10% और काटि देलक, बचले 40। और दोसर बात हम अहाँ के माध्यम से पूछबो चाहबै और कहबो चाहबै कि एकटा EWS के पेपर बनाएब की आसान छै? बिल्कुल, तो अप्लाई करे के जी तो ब्लॉक के चक्कर लगबैत अहाँ के जे छै से मतलब परेशान भऽ जाए, एकदम केओ सुने वाला नहीं है। ब्लॉक सबके स्थिति ई छै जे बाकी कोनो जाति प्रमाण पत्र बनबै ला जाइ छै तो ओकरा ओतेक समय नहीं लागे छै, लेकिन EWS वाला के साथ भेदभाव कयल जा रहल छै। ई सच्चाई छै, जमीनी हकीकत। तो आखिर ई 10% दए के कोन फायदा भऽ रहल छै? EWS में अफसर बनि जाइ छै। हम एकरा दोसर तरह से लै छी कि EWS में केओ अफसर बनि जाइ छथि और वो अफसर भऽ कऽ अपन बच्चा ले फॉर्म भरल लेकिन तो उनका EWS के अधिकार खत्म भऽ जेतनि, लेकिन बाकी जे 50% आरक्षित वर्ग छै सब सरकारी महकमा में सब सरकारी सुविधा उठा कऽ सरकारी गाड़ी घोड़ा पर चढ़ि कऽ सरकारी वेतन लऽ कऽ जहन बच्चा के फॉर्म भरथिन तहन वो आरक्षित कैटेगरी में आबि जाइ छै। तो सरकार तो EWS में भेदभाव कऽ रहल छै। ककरो ले आरक्षण चाहिए तो ओकरा आर्थिक आधार कहि रहल छै आ ककरो माय के पेटे से आरक्षण लऽ कऽ आबि रहल छै। तो एहि प्रकारे विचार कऽ कऽ देखियौ या हम सब बैस कऽ विवेचना करी कि एहि प्रकारे की देश के विकास हेतै कि सबके एकटा एहि तरह से राखल जाए, एकटा छत्ता के अंदर राखल जाए कि आर्थिके आधार कऽ देल जाए जैसे कि सबके फायदा हुए, तहने एकटा देश के विकास भऽ सकै छै, नहीं तो कोनो तरह। हर जाति के जतेक भी वीकर सेक्शन छै जी ओकरा सबके अप करबाक चाही, संगे संग मुसलमानों के ओहिमे शामिल करबाक चाही। मुसलमान में वीकर सेक्शन नहीं छै। देखियो जहने अहाँ इकोनॉमिक आधारित रिजर्वेशन के बात करै छी, आरक्षण के बात करै छी तो एकटा सरकार के सर्वे करबाबऽ पड़तै। सर्वे एकटा भेल छलै 2011-12 में, वो संस्था के नाम हमरा नहीं याद है, SPSS की किछु एनाहे कऽ के एकटा संस्था छलै जे कि सर्वे केने छलै जे कि 2013-14 में रिपोर्टो देने छलै कि एग्जैक्टली एखन इकोनॉमिक हालत की छै एतऽ लोग के, आर्थिक रूप से एतऽ लोग खुशहाल है कि बदहाल है, लेकिन वो रिपोर्ट कहियो सामने में नहीं एलै। वो रिपोर्ट के कतौ ने कतौ दबा देल गेलै। आब एकरा दोसर तरह से लऽ लिअ कि OBC करीब कॉन्स्टिट्यूट करे छै, हमरा बुझाइए 44-45% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करे छै देश के, ठीक छै। अगर फॉरवर्ड के हम सब बात कऽ लिए, सवर्ण के बात कऽ लिए तो करीब करीब 40-41% छै। तो OBC एज ए समूह, एकटा समूह अगर मान कऽ चलिए तो हमरा बुझाइए कि विश्व में सबसे पैघ समूह छै OBC के समूह।
सरकार चलै छै, सरकार के बहुत रास नियम रहै छै, बहुत रास सुविधा रहै छै, सब चीज रहै छै। तो हमरा विश्वास नहीं भ रहल है कि सबसे बेसी फायदा अगर ककरो होइत हेतै तो वह ओबीसी सेक्शन के भ रहल छै फायदा। सरकारी जते महकमा से भेटै छै, जे रियायत भेटै छै, जे सुविधा भेटै छै सबके, जहन एते रास सुविधा वो बड़ पैघ सेक्शन के भेट रहल छै और तहन वो विकास नहीं कऽ पाबि रहल छै और तहन ओकरा आरक्षण चाहिए, तो ओहि आधार पर हम नहीं कहि सकै छी कि सवर्णों के तहन अहाँ आरक्षण दियौ, कियाकि वो तो वह सुविधा उठा रहल छै। लेकिन अंत में ई छै वोट बैंक पॉलिटिक्स। अहाँ के अम्बेडकर के जहिया एलन ई सुझाव या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में राखल गेलै ई बात कि SC ST के आरक्षण दिल जाए, ओतऽ अछूत शब्द के इस्तेमाल नहीं भेलै, लेकिन हम सब जनरल टर्म में ओकरा अछूत कहै छलिए। तो किछ परसेंट एकरा, किछ परसेंट ओकरा देल गेलै। मौखिक तौर पर ई बात कहल गेलै, कतौ लिखित दस्तावेज नहीं छै, लेकिन अम्बेडकर के इच्छा छलनि, बड़ पैघ विद्वान छलखिन कि 15-20 साल में समाज में हम सब समरसता लेने एबै, जे पाछू छै ओकरा आगू कऽ देबै। 75 साल भऽ गेलै और 15-20 साल के टारगेट पूरा नहीं हो सकलै। 15-20 साल के टारगेट पूरा नहीं भऽ सकलै और वो जतऽ अहाँ के रिजर्वेशन 11 या 12% छलै, वो तो 50% बढ़िए गेलैए। आब जातिगत ओकरा जनगणना कऽ कऽ एकटा प्ली लेल जेतै कि एकरा आप 70% कऽ दियौ, प्लस 10% अहाँ के भऽ गेलै अहाँ के EWS सेक्शन। तऽ काल्हि भेने हमर बच्चा कथी ले एग्जाम देबऽ लेल छै? हम तो अपन बच्चा के घर में पैसा देबै, कियाकि हम तो EWS में नहीं अबै छी और हम जनरल कैटेगरी के छी। तऽ एहि प्रकारे देश नहीं चलि सकै छै। एना में तो देश के ढांचा बिगड़ सकै छै। सही बात छै कि अतः तो बात ई छै जे अगर हमरा सबके वो सुविधा नहीं भेटत जे बाकी परिवार के OBC के नाम पर या SC ST के नाम पर भेटै छै, तऽ कि हम सब डिमांड नहीं कऽ सकै छियै कि हमरा सबके एकटा अलग देशे बना के दियौ? काल्हि मैंने तो इहो भऽ सकै छै कि कश्मीर के जगह सवर्ण सब डिमांड करऽ लगतै कि नहीं ई फलना चीज के अहाँ अलग कऽ दियौ, एतऽ हमर राज्य चलत। अब बड़ा उचितो डिमांड हो छै, कियाकि डिमांडो जे छै हमर सबके कोनो गलत नहीं छै आर्थिक आधार पर। अरे अहाँ सब जाति पाति, अतः कॉन्स्टिट्यूशन में कहल गेलै कतौ ने कतौ कि नो कास्ट सोसाइटी हमरा सबके बनबऽ के, मतलब जाति विहीन सोसाइटी। आई आश्चर्य लागि जायत। लेकिन वह संविधान तो अहाँ के 4 गो जनरल, वह तो एक तरफ अहाँ कहि रहल छी जाति विहीन हमरा करे के एजेंडा से लऽ कऽ चलि रहल छी, लेकिन बाँट तो संविधान में ओतै देल गेलै। यह तो आश्चर्य है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखल कि छोड़ गेल छै, संविधान में लिखल कि छोड़ गेल छै, और जहन ई सब तरह के डिमांड उठे छै तो संविधान में अमेंडमेंट हो जाए छै, संविधान में चेंजेस हो जाए छै। एक और बात अहीं के बात बढ़ाबैत बढ़ाबैत हम कहब कि नव नव जाति जुड़ि रहल है, दलित में महादलित भऽ गेल। आब कतौ हम सब मानि कऽ चलि रहल छलिए कि कुर्मी एकटा सब कास्ट छै, तो ओहिमे एकटा कोइरी कास्ट एकटा अलग निकलि गेल कि छौर कास्ट सब निकलि गेल, और हम सबके नाम नहीं लेब। तऽ एहि प्रकारे अगर अहाँ ट्रिब्यूटरीज बनाबैत रहबै, एहि प्रकारे अगर अहाँ ब्रांचिंग करैत रहबै, तऽ ई उम्मीद नहीं करियौ जे अहाँके देश में खाली कास्टिस्ट पॉलिटिक्स कऽ कऽ अहाँके देश विश्वगुरु बनि जायत, ई कहियो नहीं बनाबल। ओ जे कहने रहथिन जे जो केले के बात में बात बात में बात, ज्यों चावल के भात में भात भात में भात, त्यों हिंदुन के जात में जात जात में जात। ई जे सब सेक्शन सब निकल रहल छै जात के, भले हम सब 400-500 जाति में बटल, लेकिन संविधान हमरा सबके समेट कऽ ओकरा 4 जाति में जे छै से समाहित केलक। आब ओ संविधान के जे छै से अपना हिसाब से, अपना बहुमत के हिसाब से अमेंडमेंट कयल जा रहल छै। तऽ आखिर एना में देश कतेक दिन छै? जे टारगेट 20 साल के लेल, 15 साल के लेल गेल रहे, वो 75 साल में पूरा नहीं भऽ रहल छै। जे सरकार अखन मौजूदा सरकार कहि रहल है जो हम टारगेट बेस्ड काम करै छी, आखिर ओकर टारगेट किया नहीं फुलफिल कर रहल छै, जो और सेक्शन के बांटे के तरफ बढ़ि रहल छै? तो सबसे पहले तो ये बात टारगेट बेस्ड का अहाँ के टारगेट की है। जहाँ तक देश के विकास के बात है, अगर हम सब पोस्ट कोरोना काल के अगर हम सब बात करिए, तो चाहे वो देश के GDP हुए, चाहे वो बेरोजगारी हुए, चाहे और सब परिस्थिति हुए, चाहे महंगाई हुए, चाहे किछ हुए, हर तरह से हम सब पाछू जा रहा छी। हमर सबके पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर बढ़ि गेल, डीजल करीब करीब 100 छू रहल है। तो ओहिमे कहल गेल कि चलू पेट्रोल और डीजल जे छै से अरब से अबै छै, सरसों तेल के दाम 200 से ऊपर है। हमरा जवाब देल जाए सरकार के तरफ से कि सरसों तेल कोन अरब से अबै छै। तो कतौ ने कतौ पॉलिसी मेकिंग में वीकनेस छै, कमजोरी छै, या पॉलिसी एग्जीक्यूशन नहीं भऽ रहल छै, नहीं तो अहाँ के इंटेंशन, मतलब जे चीज अहाँ सोचै छी से गलत छै। देश के विकास आना नहीं भऽ सकैए। सीधा बात है कि हम वह चीज़ के, या फेडरेशन वह चीज़ के समर्थन करैए कि जाति पाति अहाँ खत्म करू,
एकदम हम कहै छियै कि कोनो शूद्र कहब गलत छै आपके सब, कहियो कि कोनो दलित के अगर पढ़ऽ के मोन छै तऽ जाकऽ हम कहबनि कि अहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लऽ कऽ अहाँ शास्त्री बनि जाओ, आ कोनो मंदिर में अहाँ विद्वान बनि सकै छी, अहाँ कोनो मंदिर में बड़का पंडित बनि सकै छी। इतिहास रहल है हमर सबके। ब्रह्मऋषि में अहाँ के व्यासो अबै छथि और वाल्मीकियो अबै छथि, यानी कि वो सब निम्न वर्ग से अबै छथि, ठीक। लेकिन ओकर बाद एक ब्राह्मणों के अधिकार हुआ के चाहिए कि वो एक डूम के काज कऽ सके। हमरा कोनो लाज नहीं है जे हमरा से बेसी पढ़ल लिखल लोग हमरा से उच्च पद पर रहत या मंदिर में पंडिते रहत और हमरा एहन लोग डोम के काज करे, तो एकर मतलब भेलै कि यह भेलै सही समरसता। अहाँ सब रिजर्वेशन खत्म करियो, आर्थिक आधार पर अहाँ सबके सामने में अबियो और सबके सब चीज करऽ के अधिकार दियो। अतः जे टारगेट कयल जाइ छै कि ई हमर वोट बैंक, ओ हमर वोट बैंक, भारतीय राजनीति के ई बुझियो कि सबसे बड़का विध्वंस है कि आइयो जे हमसब राजनीति खेलाइ छी, आब तो और बेसी अतः देखल जाइ छै कि फलना कैंडिडेट के टिकट देबै कियाकि ओकर सबसे बेसी समुदाय के लोग ओहि एरिया में छै। तो जब तक ई मानसिकता से सरकार और जनता नहीं उठते तब तक देश के भलाई। षड्यंत्र चल रहे ब्राह्मण के प्रति देश में, जे लगभग आज़ादी से पहले ही एक शुरुआत भऽ गेल। ओहि षड्यंत्र के बाकी जे छै से सरकार सब धीरे धीरे आगाँ बढ़बैत रहलै, पॉलिटिकल पार्टी सब ओहिमे और ज़्यादा आग में घी डालैत गेलै, जे जतेक भी एहि देश में गलत काम भेलै ओ ब्राह्मण के। जबकि सनातन संस्कृति अहाँ के ई बताबैया जे वर्ण व्यवस्था के जहन शुरुआत कयल गेल रहे तो हर वर्ण के उनका जातिगत पेशा के साथ, मतलब उनका जाति जहन देल गेल छलै तो ओहि जाति के एकटा पेशा भी देल गेल छलै। साधारण तौर पर यदि हम बात करी चमड़ा के व्यापार, तो चर्मकार जाति जे छथि हुनका सबके जे छै से चमड़ा के व्यापार देल गेल छलै, लोहार के देल गेल रहे, नाई के हजामत के देल गेल रहे, धोबी के अपन पेशा देल गेल रहे। आय की स्थिति छै, आय अहाँ के देखियो यदि आंकड़ा उल्टा के देखबै तो लगभग जे छै से 17,500 करोड़ से ज्यादा के व्यापार छै चमड़ा के देश में, जाहिमे कतौ हमर जे हिंदू चर्मकार सब छै ओ कतौ नहीं छै, ओहिमे समसी छै, ओहिमे बहुत कोई सब तरह के अथी छै। अहाँ अपन जातिगत पेशा छोड़लिए, ओहिमे जे छै से मुस्लिम के एंट्री भेलै, वो अहाँ के पेशा के एडॉप्ट कर लेलक, छीन लेलक। तो ओहिमे ब्राह्मण के कतऽ गलती छै, अहाँ के तो बांटि के देने रहे, अपना ले सबसे गरीब चीज रखला भिक्षाटन, दान दक्षिणा। में कनिक एकरा दोसर तरह से लेल कहल जाइ छै कि दलित के ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश नहीं करऽ देलकै। एकर रीजनिंग छै कतौ ने कतौ। देखियो आब वो बात गलत छै कियाकि सबके सरकार, सब मंदिर के सरकार अधिग्रहण कऽ लेलकै है, लेकिन यथार्थ में जाए अगर हम सब पाछू मुड़ि कऽ देखी तो जे जमीन पर मंदिर बनलै वो जमीन ब्राह्मण के छलै। अगर अहाँ के 1 कट्ठा जमीन है तो अहाँ ओकरा बाउंड्री वाल करा लै छियै कि केओ आन आदमी आबि कऽ ओहिमे नहीं घुसि सकै, तो ई नहीं कहियो कि ब्राह्मण एंटी दलित छलै, वो खाली अपन जमीन के रक्षा कर रहल छलै। हाँ, ब्राह्मण कहियो नहीं मना केलकै। हम तो अहाँके उदाहरण कहबे केलहुँ हँ कि चाहे अहाँ वाल्मीकि के उदाहरण लऽ लियौ, चाहे अहाँ व्यास के उदाहरण लऽ लियौ, चाहे अहाँ अम्बेडकर के उदाहरण लऽ लियौ। अगर ब्राह्मण तो एतऽ तक सर कह देलखिन जे अहाँ सब तो डॉक्टर छी, अहाँ सबके पेशा के पर पहले वएह सब छलै जे ब्राह्मण के बच्चा यदि जन्म लै छलै तो ओकर नाल काटै लए जे छै से के अबै छै, ओकर नाखून काटै लए के अबै छै, ओकरा जे छै से और तरह के मतलब भरण पोषण में के सब अबै छै, कतऽ भेदभाव छै। नहीं तो एहिमे दोसर तरह से हम कहब कि अगर दुर्गा पूजा होते, अगर हम सब माटि के मंदिर बनबऽ ले जाइ छी तो कतौ ने कतौ जे होइ छै माटि वाला होइ छै कारीगर, ओकर महत्व छलै। कतौ ने कतौ अगर हम सब मानि लिअ मरिए जाइ छी तो डोम के महत्व छलै। तो एकरा कहल जाइ छै सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता में हम सब जी रहल छलहुँ। लेकिन एकटा चीज हम कहब कि जहिया औरंगजेब के काल छलै, हम सब नहीं कहै छी कि हिंदू पर जजिया कर लागल छलै, तो हिंदू जाति में नहीं बँटने छलै, औरंगजेब हिंदू के जाति में नहीं बँटने छलै, वो एकटा जनरल जजिया कर जे छै से तमाम हिंदू पर लगेने छलै। हाँ, जहिया अंग्रेज के काल आयल तहिया हम सब कास्ट में डिवाइड हैब शुरू भऽ गेल, कियाकि अंग्रेज के छलै जोड़ो तोड़ो नीति। ओकर बाद जहन हमर सबके सरकार बनल तहन अम्बेडकर एहन लोक एला। ओना अम्बेडकरो के इतिहास छनि कि जहिया हुनका स्कूल से निकालल जा रहल छलनि तो कतौ ने कतौ एकटा ब्राह्मणे टीचर हुनका सहारा देने छलनि, और जहिया वो पढ़ि लिख लेला तहिया वो बड़ौदा के गायकवाड़ सब छलथि, भरिसक क्षत्रिय छथि कि की छथि, हुनका ब्राह्मण परिवार
हुनका वही डिपार्टमेंट में काज देलखिन अम्बेडकर के जैसा सामाजिक उत्थान हुए दलित के। तो अहाँ जे आइ ब्राह्मण के दोष दै छियै, आइ हमसब टीवी सीरियल पर देखै छियै कि अम्बेडकर के सतायल गेल छै, तो इतिहास गलत छै, वहाँ पे गलत चीज होइ छै। पर जे आघात भऽ रहल छै जी ओकरा एहि सब तरहसँ एक्सप्लेन कऽ कऽ जनमानसमे जे एकटा विद्वेष फैलायल जा रहल छै ओकरा दूर करैके प्रयास करबाक चाही कि नहि? फेडरेशन दुनू तरह से काज कऽ रहल है। अगर कोनो ब्राह्मण के प्रति कोनो किछु अन्याय होइए तो फेडरेशन ओकरो पाछू ठाढ़ है। आ फेडरेशन संगे संगे जे एखन हमसब डिस्कस कर रहल छी, जे बात पर एखन हमसब चर्चा कर रहल छी, तो हमर सबके जहिया गोष्ठी होइए या कोनो तरह के मीटिंग होइए तो एहिमे एहि बात के चर्चा होइए। हमर सबके अपन साइट है, अपन सबके ग्रुप है, ओहिमे एहि बात के चर्चा होइए। सब तरह के विद्वान लोग सब ओहिमे बैसल छथि जे एहि बात पर चर्चा करै छथि और हमसब लोग के बुझाबऽ के प्रयास करै छियै। हमसब एतबा तक बुझाबऽ के प्रयास, जेना एखन आर्थिक जनगणना वाला बात भऽ रहल छै कि हमसब पहिले आर्थिक आधार पर जनगणना करू, तो ओहिमे बहुत रास हमरा सबके जे सपोर्ट जे सहयोग जे से निम्नो कास्ट से हमरा सबके भेट रहल है। कियाकि आइ तक ओकरा लग आरक्षण होइतो आइ तक आरक्षण से कोनो फायदा नहीं भेलै। बिल्कुल सही बात छै। कतौ ने कतौ आरक्षणों के फायदा जे ओहिमे अपन सबल लोग छथि वह आरक्षण के फायदा उठा रहल छथि, तो ओहो सब हमरा सबके सपोर्ट करऽ लेल तैयार है कि बड़ा उचित चीज अहाँ सब उठा रहल छी। एकटा रिजर्व सीट से जरूरी छै जे पासवाने के परिवार में रहैत कोनो गरीब पासवान के परिवार से केओ एगो कैंडिडेट किया नहीं देल जाय छै जे ओकरो भला हो जाए, एकटा परिवार कम से कम बनि जाए? देखियो दूटा ध्रुव छै। अब देखियो एकटा ब्राह्मणक ध्रुव छै और दोसर अहाँ जे कहै छी जे पारिवारिक कास्टिस्ट सपोर्ट, एकटा कास्टिज्म के ध्रुव छै। ब्राह्मण कहियो वोट देबऽ के समय में कास्ट के बारे में नहीं सोचै छथि, कियाकि ब्राह्मण बुद्धिजीवी होइ छथि और एहिसँ हुनकर नुकसान भऽ जाइ छनि। और बाकी कास्ट के लोग भले कतबो किछु नुकसान हो जाए वो अपने पार्टी के जाकर के वोट दै छै, सपोर्ट करै छै। तो दुनू चीज देश के बर्बाद कर रहल छै। जरूरत छै कि दुनू के मिलायल जाए, दुनू के समानांतर बीच में आनल जाए। निम्नो जे लोग छथि, हमसब तो ककरो निम्न नहीं मानै छियै। और आइ के जे समाज है, जे हमर सबके संविधान बनल है, हम बड़ा संविधान के सम्मान करैत हम कहै छी कि संविधान एहन लोग लिखला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जे कि नो कास्ट पॉलिटिक्स रखला है या पॉलिसी रखला है, लेकिन हुनको नाम के हुनको सोच के अलग फायदा उठायल जा रहल छै। जेना अन्ना हजारे के उठायल जा रहल छै अलग जे सोच रहन अम्बेडकर के तकर जे छै से तकर नाश, हाँ, बंटाधार भऽ गेलै। आब अम्बेडकर भऽ गेला एकटा। अम्बेडकर विद्वान छलाह, हुनकर बहुत रास पोथी हमहूँ पढ़ने छी, एखनो पढ़ि रहल छी। अम्बेडकर नीक बात कहलखिन तऽ बेजाओ बात कहलखिन, खाली ब्राह्मणे के नहीं गरिएलखिन, वो मुसलमानों के गरिएने छथिन, वो बाकियो कास्ट के गरिएने छथिन, वो बाकी देशों के गरिएने छथिन। लेकिन अम्बेडकर एहन विद्वान के एकदम संकुचित कऽ कऽ एकटा कास्ट में एकटा जाति में आनि देलखिन। एहिसँ कल्याण नहीं होवला है। हुनका एहन विद्वान के प्रखरता चाही, व्यापकता चाही, हुनका फैलल। अगर आइ अम्बेडकर अतः देख लीतथिन कि 42 करोड़ जे अपन स्वर्ण है, सवर्ण जे छै, 42 करोड़ कही कि 45 करोड़ कही, ओहिमे सबल मुश्किल से 5% छै। बाकी अहाँ बुझियो कि 40 करोड़ या 38 करोड़ के करीब सब गरीबी रेखा के नीचा छै। तो अम्बेडकर एहन लीडरशिप होते तो आइ कतौ न कतौ ओहो आर्थिक आधार पर आरक्षण के बात करतथिन। और बड़ा हुनका दुख होतनि जे मॉड्यूल हम 20 साल बनेने छलिए, ओकरा नेता सब उकेट कऽ कऽ जाति के नाम पर 75 साल से चला रहल है। और अगर बस चलते तो आगू के 100 साल और चलते। डॉक्टर साहब बातचीत करते करते समय लगभग ज़्यादा बीत गया है। अगला सेगमेंट में फिर बातचीत होती, चूँकि हम सबके सवाल के कमी नहीं रही है, जवाब देनहार के हम सब खोजैत रहे छी। चलते चलते हमसे चाहब जे ब्राह्मण फेडरेशन आई समाज के लोग सब की अपील कर? फेडरेशन, ब्राह्मणक फेडरेशन यथार्थ ई छै जे ब्राह्मण सिरमौर रहल है ई समाज के। ब्राह्मण सबके लऽ कऽ चलल है, ककरो छोड़लक है नहीं, सबके विकास में ब्राह्मण के सहयोग और योगदान रहल है, इतिहास गवाह छै एकर। लेकिन आइ ब्राह्मण के खिलाफ जे अन्याय कयल जा रहल छै, एहिमे हमसब फेडरेशन जे है से एकर सकल विरोध करै छी और आगुओ विरोध करैत रहब। ब्राह्मण के खिलाफ केओ अन्याय नहीं करे, ब्राह्मण के खिलाफ केओ अत्याचार नहीं करे और कोनो प्रकारे सामाजिक प्रताड़ना ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हुआ के चाहिए। यह मकसद है फेडरेशन के और फेडरेशन अपन काज मजबूती से करैत रहत। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सेगमेंट में फिर अहाँसँ बातचीत हेतै, तब तक के लिए नमस्कार। तो ई छला डॉक्टर उद्भट मिश्रा जे पहले तो शिशु रोग विशेषज्ञ छथि और ओहिके बाद
ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष छथि। चूँकि ई फेडरेशन अखन जे ओ अपना हमरा हिसाब से बाल्यावस्था में अछि, तो फेडरेशनों के इलाज और उनकर देखरेख केना इनका जिम्मे छनि प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर। तो ई दुनू फर्ज के बखूबी निभा रहल छथि। और अखन रिसेंटली जे किछु घटना सब भेल हन, ओहिमे हिनकर जे रोल छल वो काफ़ी सराहनीय रोल छल। और पीड़ित के इंसाफ मिले, पीड़ित के परिवार के आर्थिक सहायता मिले, एहिके लेल ई बहुत ज़्यादा सक्रिय छलथि, जेकरे परिणाम अछि जे आइ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जे बदलि देल गेल छल, ओहो में आब इंसाफ के उम्मीद जागल हन। तो अगला सेगमेंट में फिर हम सब एक और गेस्ट के साथ उपस्थित रहब। तब तक अहाँ सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।